तो गाइस आज हम बात करेंगे सेकंड लाइफ रैंकर चैप्टर के 2 के बारे में, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अपने युनवू की अवेकनिंग कंप्लीट हो गई होती है और उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें एमपी दिखाई जाती है, एजिलिटी, स्टैमिना और स्किल्स दिखाया जाता है। और इसके पास जो अपनी 5 स्किल्स है उसमें डेवलप हुई थी ना, जो इंक्रीज हुई थी, इसकी पावर बढ़ी थी और उनकी स्किल हमें दिखाया जाता है कि इसका ना इतना-इतना पावर बढ़ गया है। तो अपने ना सेकंड चैप्टर में दिखाया जाता है कि तो गाइस हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो अपना ह्यू होता है ना, वो सोफे पे बैठा हुआ होता है और स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, जिसमें उसका प्लेयर टाइप और स्किल्स और स्टैमिना ये सब लिखा हुआ होता है। और वो सोचता है कि ये तो एक गेम की तरह लग रहा है। उस वॉच में जो आवाज़ आई थी कि उसने कहा था कि मेरी बॉडी अभी भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपनी बॉडी को। और वो अगली स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जिसमें उसके प्लेयर का टाइप लिखा होता है, कोल्ड ब्लडेड। ये उसके प्लेयर का टाइप होता है। इसकी मीनिंग में आपको आगे लिखा हुआ होता है कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल रहोगे, तुम्हारा माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प होगा और तुम्हारा माइंड कोई भी तुम्हारे अलावा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और दूसरी स्टेटस विंडो ओपन होती है और स्किल्स के बारे में जिसका नाम लिखा होता है ड्रैगन विजुअल। प्रोफेस में प्रोफेस में ये पावर एक ड्रैगन के आंख की तरह होती है और इसकी वजह से तुम दूसरे लोगों के अंदर तुम सच्चाई देख पाओगे। तुम उनके आंखों में देखकर बता सकोगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ। साथ ही दूसरे प्लेयर की तुम एबिलिटी भी पहचान सक पाओगे और उसकी स्किल्स क्या हैं ये भी तुम्हें पता लग जाएगा और तुम उसको याद कर पाओगे। तो ये ना अपना जो होता है ना, प्रोटैगनिस्ट होता है, जो अपना बंदा होता है, वो याद करते हुए कहता है कि यार इसके बारे में ना तो मेरे भाई ने भी मेरे को बताया था कि ये जो ड्रैगन का विजुअल के बारे में, और उसने बताया था कि उसने उससे समझौता भी किया किया था और 11वें फ्लोर पर तो शायद वो हो सकता है। क्या वो दूसरी स्टेशन विंडो भी ओपन करता है, जिसपे उसपे दूसरी स्किल्स का नाम लिखा होता है, जो कि होता है हाइड एंड सेंसेस। ठीक है? और आगे लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी बॉडी के 5 सेंसेस बढ़ा दी गई है और एडवांस कर दी गई है। एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में नोज़ नोज़, ईयर्स, लिप्स, हैंड्स एंड आईज़, इन सबों को ना तुम्हारे 5 सेंसेस बढ़ा दी गई है। ठीक है? और जो तुम नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में तुम्हारी ये चीज़ें ना एडवांस हो रखी है, तो तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल ना एडवांस वर्ज़न में कर पाओगे। ठीक है? तो फिर जो अपना जो बंदा होता है ना, वो सोचता है कि क्योंकि ये सेंसेस तो पहले से ही मेरे काफ़ी अच्छे थे, इसलिए शायद यही सारी एडवांस हो गई है। जिसकी वजह से अब यूँग अब ऐसी चीज़ों को भी महसूस कर सकता है और उनसे लड़ भी सकता है, जो एक नॉर्मल इंसान ना तो कभी देख सकता है और ना ही महसूस कर सकता है, और वो चीज़ें उसके आस-पास मंडरा सकती हैं। तो ठीक है? और हम इसको ना साइकिक पावर भी बोलते हैं, ठीक है? साइकिक पावर बोलते हैं। और ह्यूम वहीं पर खड़ा होता है और उसके बाद वह तैयार हो जाता है ऑब्लिक टावर जाने के लिए और अपने छोटे भाई की तस्वीरों को देखते हुए बोलता है कि पता है, मुझे पता है मेरे छोटे भाई, तुमने मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम के लिए करने को मुझसे कहा था ताकि मैं वो जादुई दवाई लेकर आ सकूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ दवाई लेने पर ही रुकूँगा मैं, तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। ठीक है यार, अपने जो बंदा होता है ना, वो इस तरीके से बोल रहा होता है अपने दोस्त, अपने भाई की फ़ोटो, छोटे वाली फ़ोटो को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैं अपना वो तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा, ये दवाई लेकर ही नहीं रुकूँगा। तो अपने जो बंदे को ना दिखाया जाता है, यूँ को दिखाया जाता है कि वो ना अपने ना होम को सेल पर लगाकर अपने जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? ये ना उसी जगह पर जा रहा होता है जिसको कंस्ट्रक्शन की गाइड मिली होती है, ठीक है? तो हमें दिखाया जाता है यार कि इसका ना किसी का फ़ोन आ रहा होता है और वो फ़ोन-वोन ना कट-वट करता है और अपने जो उसकी जो आर्मी की ड्रेस होती है ना, उसको ना जला-वला के फेंक देता है। कहता है अब ये ना मेरी ज़िंदगी ना खत्म हो गई, ये वाली ज़िंदगी। अपनी आर्मी वाली ज़िंदगी खत्म हो गई है। और अब वो ना अपना बैकपैक कर रहा होता है। उस बैकपैक के अंदर यार अपना चक्कू-वक्कू, हंटर वगैरह, ये इन सब चीज़ों का ना सामान-वामान वो रख रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि यार मैं ना ले जाने को ना पिस्तौल भी ले जा सकता था, लेकिन मेरे को ना बार-बार गोलियाँ लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ता। तो एक कैप-वैप पहन के बिल्कुल स्मार्ट सा बन के वो फिर जा रहा होता है उस जगह पर, जहाँ पर वो वापस पोर्टल खुलेगा और वो ना द टावर ऑफ गॉड वाली दुनिया में जा पाएगा। तो ठीक है? और फिर वो कहता है कि यार 1 हफ्ते के अंदर ना फर्स्ट राउंड होने वाला था, तो उसको क्या हुआ, तो वो ना धीरे-धीरे करके उस जगह पर पहुँच जाता है, ठीक है? जहाँ पर लोगों ने जहाँ से एंट्री होती है। तो यार फिर वो वॉच को लेता है ना, वॉच को ना ऊपर से खोलकर वो खोल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ना कि एक बहुत सारे ब्लैक क्लाउड होते हैं ना, वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे होते हैं और ना धीरे-धीरे करके ना रात का सीन हो जाता है। और फिर वो जो ब्लैक क्लाउड होते हैं ना, एक पैलेस है ना, वो बवंडर टाइप का बनाते हैं। फिर वो ना धीरे-धीरे करके एक गेट बन जाते हैं। तो फिर जो अपना होता है ना, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, अपना बंदा होता है, वो जाता है ना, उसको गेट को ओपन करता है। उस ओ गेट को ओपन करते ही ना यार खूब सारी ना लाइट उसके अंदर से दिखा रहे होते हैं। तो फिर वो जो अपना प्रोटैगनिस्ट अपना बंदा होता है ना, वो कहता है, अपना हीरो होता है, वो कहता है कि यार अब ना इस गेट के अंदर ना मेरे को जाना पड़ेगा। मैं इस गेट के अंदर जा रहा हूँ और इस गेट के अंदर के बाद से ना मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी और दूसरी दुनिया मेरे लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है? फिर वो कहता है ना कि मैं इस गेट के अंदर ना अपने भाई के नाम से जाऊँगा, जंगवू के नाम से जाऊँगा। तो ये जो अपना प्लेयर रजिस्टर हुआ था ना, वो जंगवू के नाम से रजिस्टर हुआ होता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि वो अपना स्टेटस विंडो दिखाया जाता है कि यू हैव एंटर्ड फ्लोर 0 वेयर द ट्यूटोरियल बिगिन्स। यहाँ से ना अपना जो दोस्त होता है ना, अपना हीरो होता है, उसको ट्यूटोरियल शुरू हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि अपने दोस्त को ना किस तरीके से कैसे-कैसे कॉम्पिटिशन क्लियर करने हैं और किस-किस तरीके से क्या-क्या उसको करना है और वो कैसे-कैसे उसे क्या-क्या मिलेगा अपने हीरो को। अपने हीरो का नाम होता है हीरू। तो गाइस यार हीरो नाम ना मेरे को जल्दी याद नहीं रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे-धीरे याद कर लूँगा आपके लिए, ठीक है?
तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ह्यू होता है ना अपनी आँखें बंद करता है, फिर उसको वो खोलता है, यार बिल्कुल हैंडसम सी आँखें और सब कुछ दिखा रखा होता है इसका, ठीक है? फिर वो कहता है कि मैं सच में सचमुच यहाँ पर आ गया। ये प्लेस ये तो सचमुच वैसा ही है जैसे वो मेरे को जर्नल में मिला था। ठीक है? तो फिर इस प्लेस के अंदर है ना, वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए ना खूब सारे प्लेयर आ रखे होते हैं, तो उसमें वो गॉड बनने के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम पहले ही इनको देना पड़ेगा, ठीक है? तो इस टावर को चढ़ने के लिए इन लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्वालिफाइड है या नहीं है, ठीक है? और इन सबों को ना यहाँ पर वो पेपर को क्वालिफाइड करने के लिए ना इनका ट्यूटोरियल होगा और पहले इन सबों को बताया जाएगा क्या हुआ है। तो जो अपना ह्यू होता है ना वो याद करता है कि इसी प्लेस पे मेरे भाई की ना हत्या हुई थी, इसी टावर के अंदर मेरे भाई को किसी ने मारा था, वो 11वें फ्लोर पर। तो यार अपने जो ह्यू होता है ना, उस चीज़ को याद कर रहा होता है और अपने बैग में ना कुछ ढूँढता है, अपने बैग में से ना फिर वो मास्क निकालता है और अपने चेहरे पे लगा लेता है। अब इसने मास्क इसके लिए लगाया ना क्योंकि इसने अपने भाई के नाम से रजिस्टर कराया और इसका फेस थोड़ा-सा अलग है। तो ये ना दिखाना नहीं चाहता अपना चेहरा किसी को भी, ठीक है? और अपने ना टावर को वो जल्दी-जल्दी से चढ़ेगा जितना भी पॉसिबल हो और फ़ोकस करके रखेगा, ठीक है? तो फिर ना अपना ना कोई लाइटनिंग सी दिखाई जाती है और आवाज़ आती है, ओह! यो यो ए गेस्ट एट अ टाइम लाइक दिस। इस टाइम पे ना कोई मेहमान अब मेरे पास आया है, वो अपना जो लाइट होती है ना, लाइट में से आवाज़ आ रही होती है कि इस टाइम कौन-सा मेहमान आ गया। मेरे को लगा था कि यहाँ पर अब कोई भी नहीं होगा और मैं किसी से भी मिल नहीं पाऊँगा और यहाँ पर से सब चले जाएँगे इस टाइम पे, ठीक है? तो अपने ना जो बंदा होता है ना, वो ह्यू होता है, वो उस लाइट की तरफ देख रहा होता है, उस लाइट के अंदर से ना भाई कुछ 2 पैर डरावने से पैर दिखाए जाते हैं और अपने जो ह्यू होता है ना, वो फाइटिंग की पोज़ीशन ले लेता है, अपना चाकू-वाकू निकाल के बढ़िया अपनी फाइटिंग की पोजीशन ले लेता है, उसको मारने के लिए तैयार होता है, तो फिर हमें दिखाया जाता है एक गॉब्लिन गॉब्लिन दिखाया जाता है गाइस, तो ठीक है और उसने ना एक जासूसों वाला चश्मा भी लगा रखा हो चश्मा बोलूँ इसको मैं क्या बोलूँ यार हाफ चश्मा है ये तो, ठीक है? मेरे को नहीं पता यार गाइस इसको क्या कहते हैं? मेरे को कमेंट में बताना है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ठीक है? चश्मा लगाया है, क्या लगाया है इसने? तो फिर वो कहता है ना कि यार तुमने अपने ना चाकू-वाकू क्यों निकाल लिए हैं, ठीक है? अचानक से अपना गॉब्लिन कहता है, अपने बंदे को कहता है, कह रहा है कि आप लोग आपसे मिलकर ना मेरे को बहुत खुशी हुई है और मैं इस फ्लोर का ना मैनेजर हूँ, ठीक है? और मैं ना यहाँ पर गाइड भी करता हूँ, तो यहाँ पर ना हम दोनों का मिलना एक ना सौभाग्य था, ठीक है? अपना ना फेट थी, डेस्टिनी थी, ठीक है? इसके लिए तो तुम मेरे लिए कम से कम ताली तो बजा ही सकती हो ना। तो फिर जो अपना बंदा होता है ना, कहता है, "डू यू वो तुम मेरे पे विश्वास करते हो क्या?" ठीक है? तो फिर जो अपना गॉब्लिन कह रहा होता है उससे, अपने बंदे से कह रहा होता है, ह्यू से कह रहा होता है कि, "तुम मेरे पे विश्वास करते हो क्या?" जो अपना ह्यू होता है ना, वो कहता है, "हाँ, मेरे को लगता है ना कि तू मैनेजर से कुछ एडवाइस लेना बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है? पर इसको मैं ध्यान में भी रखूँगा।" ठीक है? अपना जो बंदा होता है ना, वो ये कह रहा होता है। तो फिर जो अपना गॉब्लिन होता है ना, वो सोचता है कि मेरे को लगता है ना कि तुम किसी वजह से ना कुछ चीज़ों को ना तुम जानते हो अच्छी तरीके से, तो यहाँ की कुछ चीज़ों को जिस तरीके से ना तुम मेरे संग वो कर पा रहे हो मतलब बातचीत कर पा रहे हो इतने आराम तरीके से, तुम इतनी जल्दी समझ गए हो, तो ठीक है। तो फिर वो कहता है कि जब तुम यहाँ से कुछ फ़ैमिलियर ही हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा-सा ना यहाँ के बारे में बताता हूँ, कि जो ट्यूटोरियल होता है ना, वो 7 डिफरेंट ब्लॉक में ना सेपरेट-सेपरेट होता है, वो ए से लेकर जी तक सेपरेट होता है। तो जो भी एक सेक्शन होता है ना, एक सेक्शन ठीक है, जो भी एक सेशन होता है ना, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, जहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट ट्रायल वो कंप्लीट करे जाते हैं। तो ये जो ए से लेकर ना पूरे जी तक होता है जिसमें दिखाया जाता है गाइस हमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है? फिर लास्ट में दिखाया जाता है गोल, ठीक है? तो जो अपना टावर है ना, इस टावर के अंदर पूरे जी तक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ना 7 ब्लॉक्स इसमें बना रखे हैं, 7 लेवल बना रखे हैं इस तरीके से टावर के अंदर। तो हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम के अंदर ना जो भी स्कोर करता है ना और वो जैसे भी इसको मतलब ट्रायल को कंप्लीट करता है, ठीक है? तो उनको ना उसके हिसाब से ना उनको गिफ्ट मिलते हैं, स्कोर मिलते हैं और रिवॉर्ड मिलते हैं। इनके स्कोर के हिसाब से ना उनको अच्छे-अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं। अगर इनका स्कोर कम होता है तो उनको रिवॉर्ड भी कम मिलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ना जो अपना ह्यूम होता है ना, तो फिर वो कहता है कि मेरे पास अभी क्या है? मेरे पास ठीक है? मेरे पास कितना समय भी बचा है, तो ठीक है, तो फिर वो जो अपना गॉब्लिन होता है ना, कहता है तुम्हारे पास ना 30 डेज़ और 1 मंथ बचा हुआ है, तो ठीक है और तुम अपने इस डेज़ को ना इस ब्लॉक्स पे वो चढ़ने के लिए तुम इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जो-जो अपना ह्यू होता है ना, अपना मास्क पहनते हुए अपने गॉब्लिन से बात कर रहा होता है, तो वो गॉब्लिन का ना हाथ दिखाया जाता है हमें, नुकीले से उसके बड़े-बड़े नाखून दिखाए जाते हैं और वो कहता है ना कि हम क्या मैं करंटली अभी ये 1 हफ्ते के अंदर इस राउंड को ये बैच भी स्टार्ट हो चुका है। अगर तुम चाहो तो तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो या नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करोगे तुम, ठीक है? जो अपना ह्यू होता है ना, वो देखता है कि हाँ, इसी तरीके से सारी चीज़ें हुई थी, यहाँ पर सारे प्लेयर्स इस तरीके से हैं और मैंने पहले से ही सोच रखा था यहाँ पर इसी तरीके से प्लेयर क्या मैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे और स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है? फिर जो अपना गॉब्लिन होता है ना, वो दिखाया जाता है और वो कहता है कि जब तुम वो किसी पहले ब्लॉक को वो करोगे, फिनिश करोगे, ठीक है? तो फिर वो दिखाया जाएगा कि तुम उस पार्टी वो तुम्हें ना तो कुछ सदस्यों की पार्टी बनानी पड़ेगी, कुछ मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे अपने पहले ब्लॉक को पूरा करने के लिए, ठीक है? तुम्हें ना तो फिर वही है 3-4 बंदे को मतलब मेंबर बनाना पड़ेगा। तो हमें ना दिखाया जाता है जो ह्यू का भाई होता है ना, वो भी 3-4 मेंबरों को जोड़कर ही आगे बढ़ा था। इसकी कहानी में बताया जाता है
तो हमें दिखाया जाता ना कि इसका मतलब ये है कि तुम ना हाई स्कोर को ना क्या मैं सोलो अगर भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, ठीक है। तो फिर अपने ना गोब्लिन्स की यार डरावनी सी आंखें दिखाई जाती है संतरी संतरी, फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी डेविल स्माइल होती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टावर है ना उसके अंदर ना कई प्लेयर्स ना सॉल्व करने के चक्कर में मारे जाते हैं, और कुछ लोग ना प्लेयर होते हैं ना वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ाई करते हैं। जो अपना प्लेयर होता है ना, तो वो दिखाया जाता है कि ये प्लेयर ना एक और दूसरे दो दो रास्तों पे चलते हैं। तो फिर लेकिन कुछ जो कोई कोई बिलीव करता है सोलो जाने के लिए, ठीक है, और उसके अंदर ना उसके लिए स्किल्स चाहिए होती है खूब अच्छी अच्छी, ठीक है। लेकिन यार कुछ ना वो एक्टिंग करने के चक्कर में ना मारे जाते हैं। अपना गोब्लिन ने ये सोच रहा था, फिर जो अपना बंदा होता है ना वो कहता है हाँ ये मैं देख सकता हूँ ये किस तरीके से दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना गोब्लिन होता है ना चुटकी बजाता है, और जो फिर हमें ना वो दिखाया जाता है अपना सिस्टम दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है द ट्रायल ऑन फ्लोर जीरो विल नाउ बिगन। हमारे ना जीरो ट्रायल की ना शुरुआत हो चुकी है अब। जो दिखाया जाता है ट्रायल कि जो अपना न्यू कमर है ना तो वो एक गॉड बनने की कोशिश में करने के लिए ना अपने टावर पर क्लाइम कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसमें जो अपना वो होता है ना गोब्लिन होता है ना वो ना झुक के ना वो कर रहा होता है, उससे वो दे रहा होता है इज्जत दे रहा होता है, उसको हम बोलते हैं। तो तुमने ना इस तरीके से ये चीज़ों को सॉल्व कराया, अब तुमको ही साबित करना होगा जो तुमने चुना है, ठीक है। अपना गवर्नमेंट ये कह के निकल जाता है। तो फिर अपने ना सिस्टम दिखाया जाता है कि टर्म्स ऑफ अचीवमेंट तुम लोगों को ना हाई स्कोर अचीव करना होगा इस इतने समय में, ठीक है। तो ये समय स्टार्ट हो जाता है 549 अनुपात 37 अनुपात 88, ठीक है, और 96। फिर उसके बाद दिखाया टोटल मैं बता दूं 549 दिन का ट्रायल स्टार्ट हो गया इसके प्लेयर का ए ब्लॉक का। तो अपना जो बंदा होता है ना एक काली सी गुफा सी दिखाई जा रही होती है, मतलब एंट्रेंस जगह दिखाई जा रही होती है, और वो जो यूं होता है ना वो उसके अंदर जा रहा होता है, ठीक है, बैग वैग पकड़ के सबको को हाथ में लेके बढ़िया से मस्त जा रहा होता है उसके अंदर। और वो जैसे ही ना एक व्हाइट लाइन सी बनी हुई होती है वो जगह पर, और जैसे ही वो व्हाइट लाइन के जैसे क्रॉस करता है ना, जैसे कदम रखता है हमें कदम रखते हुए दिखा जाता है। तो उसमें ना हमारे सिस्टम पर होके ये बोलता है कि तुम ना अब ब्लॉक ए में एंटर कर चुके हो, और उन सबों का ना जो पार्ट्स ट्रैप्स होते हैं ना उन सबों को डिस्ट्रॉय और डिसआर्म करना होगा इस ब्लॉक के अंदर। तो यार जैसे ही वो कदम रख रहा था ना हमें ना वो चीज ना बहुत तेजी से आती हुई दिखाई जाती है लाइटनिंग स्पीड से। तो फिर हमें दिखाया जाता है ना जो अपना यूं होता है ना उसके ना वो मतलब हाथों को ना चीरते हुए वो चीज चली जाती है। वो चीज होती क्या है यार, मेरे को भी देखना है ये क्या चीज है। तो जो फिर अपना ना ह्यूमन ना याद कर रहा होता है कि यार अपने जनरल ने ना मेरे को इस चीज़ के बारे में बताया था कि यहाँ पर खूब सारे ट्रैप ट्रैप होंगे, इसने ना मेरे को पहले ही वार्न कर रखा था। लेकिन इस लोकेशन और ट्रिगर मैकेनिज्म ने ना मेरे को और ये अननोन जगह थी और मेरे को उसके बारे में पता नहीं था। तो इसमें ना मेरे को चोट वोट लग गई। फिर वो दिखाया जाता है यार कि जो अपने जो ह्यू होता है ना वो किसी तरीके से इन ट्रैपों से बच रहा होता है, और अपने चाकू वाकू का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है, और उसके मुंह के पास पास से यार वो शायद तीर या कुछ भी चाकू वगैरह निकल रहे होते हैं। तो अभी हमें नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर चाकू निकल रहे हैं या तीर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो बंदा होता है ना वो बैग वगैरह को मतलब उसका बैग दिखाया जाता है, और वो ना बच रहा होता है और पीछे से भी उस पर हमला हो रहा होता है। तो फिर दिखाया जाता है कि वो अपने ना बैगों को मतलब पकड़ के आगे डिफेंस पोजीशन में अपने आप को बचा रहा होता है, ठीक है, उस गेट के अंदर जाके। और दिखाया जाता है कि यार नुकीले नुकीले से मतलब चाकू टाइप के या होंगे, या मेरे को लग रहा नहीं ये तीर ही है। और इसमें हमें बताया भी जाता है कि ये ना लोहे की तीर है, और वो उसके बैग के आर पार छेद करके उसके सामने आ जाती है। अपना बंदा ना बहुत डर जाता है यूं, वो देखता है यार कि इसके आर ही पार हो जाती है अगर इसने अपने आप को बचा नहीं होता तो। फिर कहता है ना कि मेरे को ना लग रहा है ना कि मेरे को ना वॉल के सहारे ना अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके पार करना पड़ेगा जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। फिर वो दिखाया जाता है यार कि उसके बैग में ना 5 तीर घुसे पड़े होते हैं, और इसके हाथ पे कट लगा हुआ होता है, और वो जो अपना वो होता है ना ह्यू होता है ना वो दीवार से चिपक चिपक के आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। और उसका ना फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पाँव में एक ना बहुत बुरी तरीके से तीर लगता है, ठीक है यार। तो उसके पाँव में तीर लगा, वो जैसे ही अपने देखता है और उसका ना मतलब सन्न रह जाता है यार, किसी को भी तीर लगेगा तो यार वो कह रहेगा ही क्या। जैसे उसके पाँव पे तीर लगता है ना वो अपने पाँव को देखने जाता है, वैसे ना उसके हाथ पे भी तीर लग जाता है और खून वून के ना चींटी बीटे आती हैं। तो भाई अपने हीरो की हालत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो गाइस अपने ना चैप्टर 3 की स्टार्टिंग हम करेंगे इस वीक के अंदर, कर देंगे 2 एंड 3 डेज़ के अंदर। तो मेरे को ना इस कमेंट के नीचे लिखना चैप्टर 3, ठीक है। आपने ना पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिखाया मुझे, बहुत अच्छी व्यू दिखाया, लेकिन जितने व्यू आए ना तो उस जगह उस तरीके से ना मेरे को लाइक नहीं आई है। तो तुम लोग ना कमेंट में बता दिया करो कि वीडियोज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, तो मैं इस चीज़ को ना धीरे-धीरे करके सही करूँगा, ठीक है गाइस। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और मैंने ना अपने चैनल पे बहुत सारे ना अलग अलग मानवा को एक्सप्लेन कर रखा है, तो तुम ना उसको भी जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। मेक श्योर तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करोगे अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू।